हेलो स्टूडेंट्स, ट्रिग्नोमेट्री को आगे बढ़ाते हुए हम कुछ क्वेश्चन करते हैं। ये क्वेश्चन दे रखा है कि 3 cos थीटा माइनस 4 sin थीटा इज इक्वल टू 2 cos थीटा प्लस sin थीटा, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ tan थीटा। tan थीटा की वैल्यू निकालनी है। तो हम जानते हैं कि tan थीटा क्या होता है, sin बाई cos लिख सकते हैं हम। tan थीटा इज इक्वल टू sin थीटा अपॉन cos थीटा। तो sin बाई cos की फॉर्म में लेके आना है, क्योंकि यहाँ पे sin और cos है, तो सभी दोनों साइड हम इसको cos थीटा से डिवाइड करते हैं। डिवाइडिंग बाई cos थीटा ऑन बोथ साइड। तो 3 cos बाई cos कैंसिल हो जाएगा, ये 3 आएगा माइनस 4 इंटू साइन बाई cos tan थीटा। पहले कंप्लीट लिख देते हैं, समझ में आ जाएगा। 3 cos थीटा, इसके भी डिवाइड में cos थीटा माइनस 4 sin थीटा, डिवाइड में cos थीटा इज इक्वल टू 2 cos थीटा, डिवाइड में cos थीटा प्लस sin थीटा, डिवाइड में cos थीटा। क्या किया, दोनों तरफ हमने cos थीटा से डिवाइड किया, तो सभी टर्म्स के नीचे cos थीटा आ जाएगा। cos से cos कैंसिल, cos से cos कैंसिल, यहाँ पे बचेगा 3 माइनस 4 साइन बाई cos tan थीटा इज इक्वल टू 2 प्लस साइन बाई cos tan थीटा। ये माइनस का 4 इधर आके प्लस का 4 tan थीटा और प्लस का tan थीटा यहाँ पे ऑलरेडी है, इधर बचा 3 और ये प्लस का 2 इधर आके माइनस का 2 हो जाएगा। 4 प्लस 1 5 tan थीटा इज इक्वल टू 3 माइनस 2 1, देन tan थीटा इज इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड में 1/5। तो ये हो जाएगी आपकी tan थीटा की वैल्यू 1/5। यही आपको फाइंड आउट करना है। तो देखें इसमें आपने किस तरीके से इसको सिंप्लीफाई किया कि दोनों तरफ cos थीटा से डिवाइड कर दिया। कंडीशन देखिए, हमने tan थीटा की वैल्यू चाहिए और tan थीटा होता है sin बाई cos, और इसमें sin और cos ही सभी टर्म्स थी। नेक्स्ट, if angle A and B are acute angle A and B are acute angle in right angle triangle such that cos A is equal to cos B, then show that angle A is equal to angle B। ये तो गिवन है आपका और ये आपको प्रूव करना है। तो cos A निकालो पहले। cos A is equal to क्या होगा, cos थीटा इज इक्वल टू होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो एंगल कहाँ पे, यहाँ पे ए के ऊपर है, तो एंगल ए के ऊपर है तो बेस क्या होगा उसके लिए, ए सी, डिवाइड में हाइपोटेन्यूज राइट एंगल के अपोजिट साइड ए बी। cos ए निकाल लिया आपने, cos बी निकालें। cos थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो एंगल बी के ऊपर है तो इसके लिए बेस क्या होगा, बी सी, डिवाइड में हाइपोटेन्यूज राइट एंगल के अपोजिट साइड ए बी। cos A इज इक्वल टू cos B गिवन है, cos A की वैल्यू हो जाएगी ए सी अपॉन ए बी इज इक्वल टू cos B बी सी अपॉन ए बी। दोनों तरफ डिवाइड में है, बी से ए बी कैंसिल, क्योंकि इधर आके मल्टीप्लाई में होगा तो ए बी से ए बी कैंसिल। सो ये आ गया आपका ए सी इज इक्वल टू बी सी। इट मीन्स ए सी इज इक्वल टू बी सी। इसका मतलब ये हो गया कि एक ट्रायंगल है उसमें दो साइड इक्वल है, और सो ये क्या हो जाएगी, आइसोसेल ट्रायंगल। और जिस ट्रायंगल में दो साइड इक्वल होते हैं तो उसके अपोजिट एंगल, दोनों इक्वल साइड के अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं। सो एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी। इसका रीजन लिख देंगे कि ए बी सी एक आइसोसेल ट्रायंगल होगी, और आइसोसेल ट्रायंगल्स में 2 इक्वल साइड्स के अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं। सो ये दोनों एंगल इक्वल हो जाएंगे। नेक्स्ट, इन ए ट्रायंगल ए बी सी राइट एंगल एट ए, राइट एंगल है ए के ऊपर, tan C इज इक्वल टू √3। फाइंड द वैल्यूज ऑफ sin B, cos C प्लस cos B
साइन सी। तो देखो ये दे रखा है tan c इक्वल टू √3, तो tan c इक्वल टू √3/1, k से मल्टीप्लाई किया और k से डिवाइड किया। tan थीटा किसके इक्वल होता है? p/b। परपेंडिकुलर हो जाएगा आपका √3 के, बेस हो जाएगा 1 के। फिर पाइथागोरस थ्योरम से हाइपोटेन्यूज क्या होगा? परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। 3 + 1 4k स्क्वायर, स्क्वायर रूट लेंगे आप तो हाइपोटेन्यूज इज 2k। अब देखो एंगल C के ऊपर जो दे रखा है, C के ऊपर है, तो इसके लिए बेस कौन होगा? AC। तो बेस की वैल्यू क्या है यहाँ पे? K। तो ये K हो जाएगा परपेंडिकुलर √3k और हाइपोटेन्यूज 2k जो राइट एंगल की अपोजिट साइड। अब जो ये वैल्यू निकालनी है साइन b इंटू कोस सी प्लस कोस बी इंटू साइन सी, तो साइन b की वैल्यू निकालो, कोस b की वैल्यू निकालो। उसमें क्या होगा? एंगल होगा वो b के ऊपर होगा, तो b पे एंगल होगा ना, तो उसके लिए ये तो परपेंडिकुलर हो जाएगा और ये बेस हो जाएगा। हाइपोटेन्यूज सेम रहना है, लेकिन साइन सी और कोस सी की वैल्यू निकालेंगे तो एंगल सी के ऊपर होगा, तो उसके लिए परपेंडिकुलर होगा ए बी, थीटा के अपोजिट साइड, और बेस हो जाएगा ये ए सी। हाइपोटेन्यूज रहेगा सेम। तो इन सभी की वैल्यू निकाल के इनमें वैल्यू पुट कर देंगे, इसको सिंप्लीफाई करेंगे। ऐसा किया था वैसा ही क्वेश्चन है, ये करके देखेंगे। कंफ्यूज हो तो पूछ लें, कमेंट बॉक्स में डाल दें। नेक्स्ट वन दे रखा है tan 3x इक्वल टू sin 45 इंटू कोस 45 प्लस sin 30 sin 30। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x, x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है आप। तो tan 3x इक्वल टू क्या हो गया? sin 45 की वैल्यू क्या होती है? 1/√2। ये जो पिछली वीडियो में, एक वीडियो में आपको टेबल करवाई थी, उसके अकॉर्डिंग हम वैल्यूज पुट करेंगे। और इन वैल्यूज को याद रखने के लिए जैसे देखो 0, 30, 45, 60, 90 नोट कर लिया। साइन के लिए जाएंगे आप सबसे पहले 0, 30, 45, 60, 90 के लिए। तो साइन के लिए जाते हैं तो यहाँ पे 0, 1, 2, 3, 4 ये काउंट कर लेंगे हम, मतलब याद रखें। जैसे साइन 30 की वैल्यू निकालनी है तो 0, 1, 30 यहाँ पे 1 पे आगे 1 के डिवाइड में 4 करो और उसका स्क्वायर रूट कर दो 1/4, 1/4 का स्क्वायर रूट 1/2, तो साइन 30 की वैल्यू 1/2 होगी। साइन 45 निकालना है तो यहाँ पे 45 यहाँ पे है 0, 1, 2, 2 के डिवाइड में 4 करो और उसका स्क्वायर रूट करो, 2 के डिवाइड में 4 करेंगे 1/2, 1/2 का स्क्वायर रूट 1/√2। इसी प्रकार साइन 60 की वैल्यू 0, 1, 2, 3, 3/4 और उसका स्क्वायर रूट √3 डिवाइड में 4 का स्क्वायर रूट 2, √3/4। साइन 90 0, 1, 2, 3, 4, 4/4 1 और उसका स्क्वायर रूट 1, तो ये साइन की वैल्यू हो जाएंगी। अब साइन की वैल्यू से कोस की वैल्यू निकालनी हो तो जैसे साइन 30 है, पिछली वीडियो में हमने डिस्कस किया था, जब भी साइन और कोस के एंगल का सम 90 होता है तो उनकी वैल्यू सेम होती है। तो साइन 30 किसके इक्वल होगा? कोस 60 के इक्वल। कोस 45 की वैल्यू निकालनी है तो 90 में से 45 को सब्ट्रैक्ट करो 45, तो साइन 45 के इक्वल होगा। कोस 60 की वैल्यू निकालनी है तो 60 को आप 90 में से सब्ट्रैक्ट करो 30, साइन 30 की वैल्यू है वो कोस 60 की वैल्यू होगी। साइन कोस की वैल्यू याद हो जाएंगी इस प्रकार। फिर साइन का रेसिप्रोकल कोशिकेंट, कोशिकेंट की वैल्यू निकालनी है, जैसे कोशिकेंट 30 की वैल्यू निकालनी है तो साइन 30 की वैल्यू 1/2 होती है, उसका रेसिप्रोकल कर दो 2। सीकेंट की वैल्यू निकालनी है तो कोस पे जाएंगे हम, कोस का रेसिप्रोकल। इस प्रकार आप इनको याद कर सकते हैं। कोस 45 ऑल्सो 1/√2 प्लस साइन 30 होता है 1/2, 1 1 जा 1, √2 इंटू √2 2 प्लस 1/2। सोल्व करेंगे एलसीएम लेंगे 2, ऊपर आएगा 1 + 1, तो tan 3x
tan 3x इक्वल टू 1 + 1 2/2 कितना हो गया 1। अब ये 10 की फॉर्म में है तो इसको 10 की फॉर्म में लिखेंगे हम। कितने एंगल के ऊपर 10 की वैल्यू 1 होती है, tan 45 कितना होता है, टेबल में देखेंगे आप tan 45 1 होता है, तो 1 की जगह आप क्या लिख सकते हैं tan 45। अब देखो इन दोनों की वैल्यू सेम है और ट्रिग्नोमेट्री रेशियो सेम है, दोनों tan tan, तो एंगल भी क्या होंगे सेम होंगे। तो 3x इक्वल टू 45, तो x इक्वल टू कितना हो गया, ये 3 इधर आके डिवाइड में 3 से कैंसिल करेंगे 15, सो x इक्वल टू 15। ये आ गया आपकी x की वैल्यू जो है 15। नेक्स्ट देखें, फाइंड एन एक्यूट एंगल थीटा इफ कोस थीटा माइनस साइन थीटा डिवाइड में कोस थीटा प्लस साइन थीटा इक्वल टू 1/√1 माइनस √3 डिवाइड में 1 प्लस √3। आपको फाइंड आउट करना है थीटा। थीटा की वैल्यू यहाँ पे क्या होगी, तो देखो √3 है, तो √3 वैल्यू आपकी होती है 10 में, कोट में, तो 10 या कोट में इसको चेंज करो। साइन कोस है तो हम जानते हैं कि साइन बाई कोस क्या होता है tan थीटा, तो अपर पार्ट को भी कोस से डिवाइड कर दो और लोअर पार्ट को भी कोस से। डिवाइडिंग बाई कोस थीटा, कोस थीटा टू बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। न्यूमरेटर को भी आप कोस थीटा से डिवाइड करेंगे और डिनोमिनेटर को भी, तो ये कोस बाई कोस माइनस साइन बाई कोस और डिवाइड में कोस बाई कोस प्लस साइन बाई कोस। केवल ये लेफ्ट हैंड साइड में करना है, राइट हैंड साइड सेम रहेगी आपकी। कोस से कोस कैंसिल, कोस से कोस कैंसिल, यहाँ पे क्या बच गया 1 माइनस साइन बाई कोस 10 डिवाइड में 1 प्लस साइन बाई कोस 10 इक्वल टू 1 माइनस √3 डिवाइड में 1 प्लस √3। इन दोनों आइडेंटिटीज को कंपेयर किया हमने, 1 माइनस 10 1 माइनस, ये देखो 1 माइनस 1 प्लस 1 माइनस 1 प्लस सेम है, और यहाँ पे 10 10, यहाँ पे √3। इसका मतलब क्या हो गया, tan थीटा की वैल्यू क्या होगी यहाँ पे, tan थीटा इक्वल टू √3। अब tan थीटा, tan की वैल्यू किस एंगल पे √3 होती है, टेबल में देखेंगे आप tan 60 डिग्री इज √3, तो यहाँ पे वैल्यू सेम, दोनों वैल्यू इक्वल है, tan एक बीच में इक्वल का साइन है, इक्वल है, और ट्रिग्नोमेट्री रेशियो सेम है tan tan, तो एंगल भी क्या हो गया सेम हो गया। सो थीटा इज इक्वल टू 60। सो यहाँ पे थीटा की वैल्यू आ जाएगी 60 डिग्री। नेक्स्ट वन, इफ साइन a प्लस b इक्वल टू 1, कोस a माइनस b इक्वल टू √3/2 and a plus b is greater than 0 or equal or less than 90. Find the value of a and b. तो साइन की वैल्यूज 1 दे रखी इक्वल में, सो वी नो दैट साइन की वैल्यू किस एंगल पे 1 होती है 90 डिग्री, साइन 90 डिग्री 1, एंड कोस की वैल्यू √3/2 कितने पे होती है 30 डिग्री। तो यहाँ पे साइन साइन सेम है, वैल्यू भी सेम है, ट्रिग्नोमेट्री रेशियो सेम, वैल्यू सेम, तो एंगल भी क्या होगा सेम, तो a प्लस बी इक्वल टू 90, इक्वेशन 1। कोस कोस ट्रिग्नोमेट्री रेशियो सेम, √3/2 वैल्यू भी सेम, तो एंगल भी क्या होगा सेम, a माइनस बी इक्वल टू 30। ये इक्वेशन सेकंड होगी।
आप दोनों को ऐड करेंगे, एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, प्लस का बी माइनस का बी कैंसिल, ए और ए 2a इजक्वल टू 90 प्लस 30 120, एंगल ए इजक्वल टू 2 मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड में 60, सो ए इजक्वल टू कितना हो जाएगा 60। ए की वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट में पुट करो, पुट द वैल्यू ऑफ ए इन इक्वेशन फर्स्ट, ए किस गए 60 प्लस बी इज 90, सो बी इजक्वल टू कितना हो जाएगा प्लस का 60 इधर आके माइनस का 90 माइनस 60 30, तो बी की वैल्यू हो जाएगी 30 और ए की वैल्यू हो जाएगी आपकी 60। तो इस प्रकार जो एक क्वेश्चन दे रखे हो ना, वैल्यूज दे रखी हैं, तो वो ही ट्रिग्नोमेट्री रेशियो लेंगे हम, और ये जो वैल्यू दे रखी है वो किस एंगल पे होती है, तो ये दोनों एंगल फिर इक्वल रख लेंगे। इस प्रकार आपको इक्वेशन मिलेंगे 1 2, तो उनको सोल्व करेंगे। अननोन वैल्यू 3 होती ए बी सी, तो इक्वेशन 3 होती है आपके पास, फिर उन 3 इक्वेशन को कंपेयर करके हम ए बी सी की तीनों की वैल्यू निकाल लेते। इसी प्रकार निकालनी है, इसमें ये देखना है कि कौन सा ट्रिग्नोमेट्री रेशियो है और उनकी वैल्यू कितनी है, उस वैल्यू के इक्वल में रख के एंगल्स को इक्वल लेके इक्वेशन बनाएंगे हम। गिवन दैट साइन ए प्लस बी इज इक्वल टू साइन ए कोस बी प्लस साइन बी कोस ए, ये वैल्यू दे रखी है। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन 75, इसकी वैल्यू निकालनी। ये आपकी आइडेंटिटी है जो +1 में यूज होती है। साइन ए प्लस बी की आइडेंटिटी होती है साइन ए इंटू साइन बी प्लस साइन बी कोस ए, मतलब जो यहाँ पे साइन होगा वो यहाँ पे बीच में साइन होगा, और साइन ए इंटू कोस बी अलग अलग, एक बार साइन एक बार कोस ए बी के साथ, फिर यहाँ पे साइन के साथ ए है तो ये कोस के साथ हो जाएगा ए कोस ए, कोस के साथ बी है तो यहाँ पे कोस के साथ हो जाएगा ए, एक्सचेंज हो जाएंगे आगे। यहाँ पे माइनस होता तो यहाँ पे माइनस होता, ये आइडेंटिटी है। इस आइडेंटिटी को यूज करके हमें साइन 75 की वैल्यू निकालनी है। टेबल में 75 की वैल्यू हमारे पास नहीं है, इसका यूज करेंगे। तो 75 को आप ऐसी 2 टर्म में तोड़ेंगे कि उनका सम, यहाँ पे प्लस है ना ए प्लस बी, तो 2 नंबर जिनका सम 75 हो और उनकी वैल्यूज हमें टेबल में मालूम भी हो, 30 प्लस 45, 30 और 45 को ऐड करेंगे 75 हो जाएगा। और टेबल में 30 की वैल्यू भी हमारे पास है और 45 की, तो इसको हम एस टर्म में तोड़ेंगे कि जिनकी वैल्यू हमें टेबल से मिल जाए। तो 30 भी मालूम है और 45 भी। अब यहाँ पे ए किस गए हैं 30, बी किस गए हैं 45, तो साइन ए प्लस बी क्या है साइन ए, साइन ए का मतलब साइन 30 इंटू कोस बी, बी किस गया 45 कोस 45 प्लस साइन बी, बी किस गया 45 साइन 45 इंटू कोस ए किस गया 30 कोस 30। अब वैल्यू पुट कर दो इनकी, साइन 30 होता है 1/2, कोस 45 1/√2, साइन 45 1/√2, कोस 30 √3/2, 1 1 जा 1 डिवाइड में 2√2, √3 1 जा √3 डिवाइड में 2 इंटू √2, एलसीएम लेंगे 2√2, यहाँ पे आएगा 1 प्लस √3, डिवाइड में रूट में है तो क्या करेंगे हम रेशनलाइजेशन कर दो, √2 से मल्टीप्लाई √2 से डिवाइड, ऊपर हो जाएगा 1 प्लस √3 इंटू √2 डिवाइड में √2 इंटू √2 2 2 जा 4, ये हो जाएगा आपका इसका कंप्लीट का आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। ABCJ राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल एट C, राइट एंगल C के ऊपर दे रखा है।
इफ ए इज 30 डिग्री, एंगल ए है वो 30 डिग्री है, ए बी इज 40, ए बी है 40, फाइंड द रिमेनिंग साइड ऑफ द ट्रायंगल एंड एंगल बी। एंगल बी फाइंड आउट करना है, वो तो आप वैसे भी निकाल सकते हैं, तीनों एंगल का सम 180 होता है, ये 90 हो गया, ये 30, दोनों का सम 120, तो ये 60 आ जाएगा। लेकिन अदर टू साइड है वो निकालनी है। अब देखो हम पीछे डिस्कस कर रहे थे, किसी राइट एंगल ट्रायंगल में टू साइड्स आपको मालूम है तो थर्ड वन निकालने के लिए पाइथागोरस थ्योरम यूज करते हो, लेकिन यहाँ पे केवल एक ही साइड आपको मालूम है, तो अदर साइड निकालेंगे। तो राइट एंगल में एक एक्यूट एंगल आपको मालूम है, तो ट्रिग्नोमेट्री रेशियो यूज करें आप इन राइट एंगल ट्रायंगल ए बी सी। जैसे आपको साइड निकालनी है ए सी, जो साइड निकालनी है वो ऊपर और एक साइड आपको मालूम है वो नीचे, ए बी नीचे। अब एंगल है आपके पास 30 डिग्री जो ए के ऊपर है, तो थीटा कहाँ पे है, ए के ऊपर है, तो ए के ऊपर थीटा है तो ए सी उसके लिए क्या होगा, बेस होगा, और ए बी उसके लिए राइट एंगल के अपोजिट साइड हाइपोटेन्यूज। बेस पोन हाइपोटेन्यूज क्या होता है, कोस थीटा, और थीटा की वैल्यू कितनी है आपकी 30। ए सी कितना है फाइंड आउट करना है, डिवाइड में ए बी कितना है 40, कोस 30 इज इक्वल टू √3/2, तो ए सी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 40, इधर आके मल्टीप्लाई में 40 √3 डिवाइड में 2, 2 से कैंसिल, ए सी की वैल्यू हो जाएगी 20 √3। अब थर्ड साइड पाइथागोरस थ्योरम से भी निकाल सकते हो, अदरवाइज ये भी यूज कर सकते हैं, जैसे बी सी डिवाइड में ए बी। एंगल ए के लिए बी सी क्या है परपेंडिकुलर, और ए बी क्या है हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज साइन थीटा, थीटा की वैल्यू है 30 डिग्री, बी सी अपॉन ए बी कितना आपका 40, साइन 30 की वैल्यू 1/2, ये इधर आके मल्टीप्लाई में 41 जा 40 डिवाइड में 2 कितना हो गया 20, सो बी सी इज इक्वल टू 20, बी सी की वैल्यू हो जाएगी 20, तीनों साइड आ गई। इस प्रकार आप निकाल सकते हैं कि किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल एक साइड में और एक एक्यूट एंगल मालूम है तो आप ट्रिग्नोमेट्री यूज करेंगे, निकालनी है वो ऊपर और जो मालूम है वो नीचे, उससे एक ट्रिग्नोमेट्री रेशियो आएगा, उसकी वैल्यू पुट कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई से जो साइड निकालनी वो साइड आ जाएगी आपकी। नेक्स्ट, द एल्टीट्यूड AD ऑफ ट्रायंगल ABC। ABC एक ट्रायंगल है, ABC एक ट्रायंगल है, इस प्रकार है कि एंगल A इज ऑब्ट्यूस एंगल एंड AD इज परपेंडिकुलर ऑन BC सच दैट AD इज इक्वल टू 10, AD इज इक्वल टू 10 है, BD इज 10, BD भी 10 है, और CD इज इक्वल टू 10√3, CD है 10√3। डिटरमाइन एंगल A, एंगल A को फाइंड आउट करना है। तो देखो आप राइट एंगल ट्रायंगल में जाएं, जैसे इसको आपने मान लिया एंगल X और इसको मान लिया है आपने Y, तो इन राइट एंगल ट्रायंगल ADB यूजिंग ट्रिग्नोमेट्री यूज करेंगे, एंगल निकालना है। तो जैसे दो साइड जो मालूम है इस ट्रायंगल में तो उनको लेंगे आप AD अपॉन BD, AD अपॉन BD, AD अपॉन BD ले लिया तो एंगल X है, तो AD उसके लिए क्या होगी इस थीटा के लिए, राइट एंगल और थीटा यहाँ पे, तो AD क्या हो गया बेस, BD क्या होगा एक्यूट एंगल की अपोजिट साइड है तो परपेंडिकुलर होगा, AD कितना है 10, BD भी कितना है 10, बेस पोन परपेंडिकुलर कोट थीटा। देखो पंडित बद्री प्रसाद
हैरी हैरी बोल, सोना चांदी तोल, CSC साइन कोस टेन कोट सीकेंट कोसिकेंट। तो बेस अपॉन परपेंडिकुलर, बेस अपॉन परपेंडिकुलर क्या हो गया? कोट थीटा। 10 से 10 कैंसिल, 10 से 10 कैंसिल हो गया, तो ये हो गया 1। तो कोट थीटा इज इक्वल टू 1। तो कोट थीटा इज इक्वल टू 1 है, तो कोट की किस एंगल पे वैल्यू 1 होती है? कोट 45 इज 1। वैल्यू सेम, मतलब इक्वल वैल्यू है, कोट कोट ट्रिग्नोमेट्री रेशियो सेम, देन एंगल इज ऑल्सो सेम। और यहाँ पे जो एंगल है वो थीटा की जगह x लेना, आपको क्या लेना है? x। एंगल की जगह क्या माना आपने? x। तो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 45। x की वैल्यू 45 होगी। अब आ जाओ दूसरी राइट एंगल ट्रायंगल में। इन राइट एंगल ट्रायंगल ADC बाई ट्रिग्नोमेट्री, दो साइड मालूम है, AD अपॉन CD इज इक्वल टू AD। इसके लिए क्या है? एंगल है वो A के ऊपर है Y, तो ये थीटा है, ये राइट एंगल, तो AD इसके लिए बेस। और एंगल, एक्यूट एंगल की अपोजिट साइड है CD, वो परपेंडिकुलर। AD कितना है? 10 है, डिवाइड में CD कितना है? 10√3 है। बेस पोन परपेंडिकुलर, कोट थीटा। थीटा किस गए यहाँ पे क्या है? Y। एंगल Y माना था आपने, 10 से 10 कैंसिल, सो कोट Y इज इक्वल टू हो गया 1/√3। कोट Y, कोट टेबल में चेक करें, कोट की वैल्यू किस एंगल पे 1/√3 होती है? कोट 60। वैल्यू इक्वल, ट्रिग्नोमेट्री रेशियो सेम, तो थीटा भी क्या होगा? सेम, एंगल सेम होगा। y इज इक्वल टू 60, y की वैल्यू हो जाएगी यहाँ पे 60 डिग्री। सो एंगल A कितना हो गया यहाँ पे? कंप्लीट है, x प्लस वाई। एंगल A इज इक्वल टू x प्लस वाई। x की वैल्यू आपकी 45 और y की वैल्यू है 60, तो ये हो जाएगा 105। सो एंगल A इक्वल टू 105। इस प्रकार इनको करेंगे आप। एक क्वेश्चन और करेंगे हम। An equilateral triangle is inscribed in a circle। एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है जो सर्कल के अंदर बनी हुई है। रेडियस 6 सेंटीमीटर, जिसकी रेडियस है 6 सेंटीमीटर ट्रायंगल की। फाइंड इट साइड्स, ट्रायंगल की साइड निकालनी है। ABC ट्रायंगल है, ये O है, O है सर्कल का सेंटर। इनको AB से ज्वाइन कर दिया जी। OA, OB, OCA होगी सभी रेडियस जो है 6 सेंटीमीटर। अब देखो इन दोनों ट्रायंगल में जाएंगे हम, ये साइड कॉमन, OB इक्वल OC इक्वल होगी। क्यों? क्योंकि सर्कल की सभी रेडियस इक्वल होती हैं और ये साइड इक्वल है, इक्विलेटरल ट्रायंगल की सभी साइड्स इक्वल होती हैं। तो इन दोनों ट्रायंगल में AOB एंड ट्रायंगल AOC दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगी, तीनों साइड इक्वल होगी। तो कॉन्ग्रुएंट है तो कोरस्पोंडिंग साइड्स इक्वल होंगी, कोरस्पोंडिंग एंगल इक्वल होंगे, ये दोनों एंगल इक्वल हो जाएंगे x x। इसी प्रकार इन दोनों ट्रायंगल को भी आप कॉन्ग्रुएंट दिखा देंगे, इसी प्रकार तीनों साइड इक्वल होंगी। ये कॉमन, ये दोनों रेडियस ऑफ सेम सर्कल और इक्विलेटरल की सभी साइड्स इक्वल, तो ये दोनों ट्रायंगल भी कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगी। तो ये एंगल x है तो ये भी x हो जाएगा। अब ये देखो x x x 3x तीनों एंगल को ऐड करेंगे तो सेंटर पे टोटल एंगल हो गया 360 का। तो x इज इक्वल टू कितना हो गया? ये 3 इधर आके डिवाइड में 120, x की वैल्यू हो जाएगी 120। इस प्रकार ये एंगल हो गया 120 डिग्री, ये सभी एंगल। फिर आपने यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, P OP परपेंडिकुलर ड्रॉ किया आपने, ये पॉइंट आपका O।
तो ये दोनों ट्रायंगल भी क्या हो जाएंगी, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगी। ये कॉमन, ये राइट एंगल, ये रेडियस ऑफ जैसे इन ट्रायंगल ओ पी बी एंड ट्रायंगल ओ पी सी। ओ पी इक्वल है ओ पी कॉमन, ओ बी इक्वल है ओ सी रेडियस ऑफ सेम सर्कल। कि सेम सर्कल की रेडियस इक्वल होती है। एंगल ओ पी बी इज इक्वल टू एंगल ओ पी सी, इट्स 90 डिग्री, दोनों एंगल 90 डिग्री हैं, आपने कंस्ट्रक्ट किया है। हाइपोटेन्यूज इक्वल, एक साइड इक्वल और एक राइट एंगल इक्वल बाई RHS कॉन्ग्रुएंसी। ट्रायंगल OPB कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल OPC। जब दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है तो कोसोनिक पार्ट सेम, ये एंगल इसके इक्वल, ये कंप्लीट 120 का है तो BOP एंगल इक्वल होगा POC। कोसोनिक एंगल इक्वल है, दोनों किसके इक्वल होंगे, 120 का हाफ। क्योंकि ये कंप्लीट एंगल 120 है तो ये दोनों एंगल हाफ, 120 का हाफ 60, तो ये एंगल 60 डिग्री हो गया आपका। अब आ जाओ इन ट्रायंगल BOP, इन राइट एंगल ट्रायंगल BOP। थोड़ा सा ध्यान दें, BOP राइट एंगल ट्रायंगल है, एक एंगल मालूम है आपको और एक साइड मालूम है। इसको थोड़ा सा अलग लिखें तो ये बनेगी OBP, ये राइट एंगल है और ये 6 है और ये एंगल 60 डिग्री है। आपको BP फाइंड आउट करना है। BP साइड मालूम है आपको OB, तो BP इसके लिए क्या है, एक्यूट एंगल के अपोजिट साइड परपेंडिकुलर। OB है राइट एंगल के अपोजिट साइड, सो हाइपोटेन्यूज। BP की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। डिवाइड में OB कितना है 6, P/H कौन सा रेशियो होता है, साइन थीटा का, साइन थीटा, थीटा की जगह कितना है यहाँ पे 60, तो ये हो जाएगा आपका BP, ये 6 इधर आके मल्टीप्लाई में और साइन 60 की वैल्यू √3/2, 2 से कैंसिल करेंगे, BP इज इक्वल टू 3√3। अब देखो ये दोनों ट्रायंगल आपने कॉन्ग्रुएंट दिखाई थी, ये दोनों एंगल इक्वल और ये दोनों साइड्स इक्वल, BP इज इक्वल टू PC। सो BC क्या हो जाएगी, BC साइड हो जाएगी BP की ट्वाइस। क्यों, क्योंकि BC का P मिड पॉइंट है तो BP का डबल क्या हो जाएगा BC। सो ये हो जाएगा 2 × BP। BP की वैल्यू आपकी आई है 3√3, सो BC इज इक्वल टू हो जाएगा 6√3। तो BC 6√3 है, इसका मतलब इक्विलैटरल ट्रायंगल की साइड हो जाएंगी 6√3। इक्विलैटरल की सभी साइड्स इक्वल होती हैं, जाएगी यहाँ पे 6√3। तो इन क्वेश्चनों में ट्रिग्नोमेट्री में आपको कहीं भी किसी भी क्वेश्चन में डाउट लगे जो मैं आपको डेली भेजता हूँ उसमें, तो वो क्वेश्चन कमेंट बॉक्स में डाल दें ताकि मैं अगली वीडियो में करवा दूँ।